हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोगों का परसेंटेज का लेक्चर थर्ड है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ कंसेप्ट देखते हैं, ठीक ना। पहले देखिए, परसेंटेज में जो आउटपुट होता है, कोई भी आउटपुट दो इसमें होता है। एक तो होगा प्रोडक्ट के इसमें, और दूसरा जो हो सकता है क्या हो सकता है, सम के, एडिशन के मल्टी। अब देखिए, ये वाला जो आउटपुट है, अगर इसको आउटपुट को हमको कांस्टेंट रखना है, समझे। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब अगर एक का मान बढ़ेगा, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान उसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। और दूसरा, अगर इसका मान रिड्यूस होगा, मतलब एक पार्ट का मान रिड्यूस होगा, तो उसी के रिवर्स रेशियो में इसका मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मानिए आप 500 रुपया लेके दुकान के पास गए, दुकान वाले के पास, और आपने बोला क्या भैया 500 रुपये की दाल दे दो। तो दुकान वाले ने आपको बोला कि दाल की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक ना। तो 100 रुपये के हिसाब से आप कितना केजी दाल खरीदोगे, तो 5 केजी दाल खरीदोगे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद गए, तो अब दुकान वाले को बोले फिर क्या 500 रुपये की दाल दे दो। तो दुकान वाले ने बोला आपको कि दाल की कीमत जो है 25% बढ़ गई है। कितनी परसेंट, 25% बढ़ गई। मतलब पहले 100 रुपये की दाल थी, तो अब 25% बढ़ गई, तो अब कितने की हो गई, 125 की हो गई दाल। तो अब 125 के हिसाब से आपको 500 में कितना केजी मिलेगा, तो 4 केजी दाल मिलेगा। ये देखिए, आप खर्च तो इक्वल ही कर रहे हैं, पहले भी 500 रुपया कर रहे थे खर्च, अब भी 500 रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब पहले 5 केजी दाल ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, 4 केजी डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर जब प्राइस का दाम 100 से 125 हो गया, तो इसी कारण जो आपका खर्च जो है वो क्या, घट गया। तो वही बताएं कि अगर ये जब एक्सपेंडिचर बराबर होता क्या है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर प्राइस मेरा बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन मेरा क्या हो रहा है, उसके रिवर्स में घट रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिए, अगर प्राइस का रेशियो देखें तो 100 से क्या हो रहा है, 125 हो रहा है। अगर 25 से ये काट देंगे तो 4 से 5 हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर मेरा 4 से 5 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम 5 केजी खरीदते थे, तब कंजम्पशन जो हमारा कितना हो रहा है, 5 से 4। मतलब प्राइस जिस रेशियो में बढ़ रहा है, उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना। क्लियर है। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, बोला क्या गया है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, ठीक। तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत अपने कंजम्पशन यानी उपभोग बढ़ा सकता है ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी एक्सपेंडिचर जो उसका कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर बराबर होता क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये जो मेरा कांस्टेंट है, ठीक ना। तो बोला क्या है कि प्राइस जो है कितना, 15% कम हो रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20। बोल रहा है कम हो रहा है, तो यानी 20 से घट के कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो प्राइस जो मेरा है 20, पहले प्राइस था 20, लेकिन अगर 15% कमी करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, तो कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पहले अगर हम 17 केजी खरीद पाते थे, तब कितना खरीद पाएंगे, 20 केजी। तो वही हमसे पूछा है कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए कितना बढ़ाए, तो 3 केजी बढ़ा, कितने पे, तो 17 पे। तो परसेंट में पूछेगा तो 3/17 गुना 100, यानी 300/17, ठीक ना। इसको डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी इतना तो समझाने के लिए लिखें, जैसे पढ़े कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस का रेशियो देख लेंगे। प्राइस किस रेशियो में मेरा हो रहा है, 20 से 17 हो रहा है। तो कंजम्पशन इसके रिवर्स रेशियो में कितना हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा। तो पूछा है कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, किस पे, तो 17 पे। तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर कितना, 300/17%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया क्या हुआ कि एक त्रिभुज के आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, देखिए एरिया जो है कांस्टेंट दिया हुआ, तो ऊंचाई कितना कम होना चाहिए। अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना।
अब एरिया तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो अगर बेस जो बोल रहा है, बेस क्या, बेस का वृद्धि मतलब 66.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3, मतलब बेस जिस रेशियो में मेरा बढ़ेगा तो हाइट उसी के रिवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो बेस यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, यानी 3 से बेस का मान क्या हो रहा है, 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है 66.2/3%, तो 3 से 5 हो जाएगा। बेस का रेशियो क्या हो गया, 3 से 5, तो हाइट मेरा क्या होना चाहिए, 5 से 3 होना चाहिए। तो 5 से 3 करेंगे तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तो किस से, 5 से, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40% की कमी हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। खरीदी गई मात्रा में क्या बोलता है कि 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में वृद्धि या कमी। देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये क्या हो जाता है, मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक ना। प्राइस जो है मेरा कितना हो रहा है, 36% की वृद्धि। 36% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9/25, यानी प्राइस जो मेरा 25 से बढ़ के कितना हो गया, 34 हो गया। और कंजम्पशन जो बोला है वो कितना, क्या बोला है, 30% की कमी, मतलब 30% की कमी मतलब 10 से 7। 30% को कैसे लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं ना, मतलब 10 का ही 30% 3 है, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो 10 से 7। तो पहले हम 10 खपत करते थे, तो अब कितना करेंगे, 7 खपत करेंगे। अब देखिए एक्सपेंडिचर जो मेरा क्या हो जाएगा, क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो 25 गुना 10, पहले हम कितना 250 खर्च करते थे, अब जो हम कितना खर्च करते हैं, 34 गुना 7 कितना हो जाएगा मेरा, 4 7 28, 3 7 21 2 23, तो 238। तो पहले हम 250 खर्च करते थे, लेकिन अब कितना खर्च करते हैं, 238। तो क्या कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, कितना, 12 रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर पूछता कि कितना रुपया कम खर्च कर रहे हैं तो 12 रुपया, लेकिन अब पूछा हमसे क्या है, परसेंट पूछा है, कितना कम खर्च कर रहे हैं, तो 12/250। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 25 25 2 पंचे 10, मतलब 24/5, यानी -4.8, जो तो क्या हो जाएगा, 4.8% की कमी हो जाएगी, ठीक ना। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से बढ़ के 75 रुपये हो गया। देखिए पेट्रोल जो हो गया कितना हो गया, पेट्रोल का प्राइस हो गया 60 से 75, और बोला क्या कि पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करें ताकि खर्च जो है केवल 10% हो। देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन जो है हमको एक्सपेंडिचर होता है, अगर जब कंजम्पशन निकालना होगा तो प्राइस इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो कंजम्पशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना होगा, तो कंजम्पशन हमको निकालना है तो डिवाइड करना होगा, ताकि खर्च एक्सपेंडिचर कितना, तो एक्सपेंडिचर जो मेरा कितना हो जाए, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओनली 10%, यानी एक्सपेंडिचर जो है मेरा कितना से 10 से 11 हो रहा है। अगर 60:75 का रेशियो लेंगे तो ये कितना 4 से 5 हो रहा है। और डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका हम बताएंगे आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। जैसे 11 गुना 4 ये क्या हो जाएगा 44। देखिए इधर वाला क्रिया से करेंगे तो इसके सामने इधर ही लिखना है, सिर्फ इसके कोना वाले से गुना करके लिख देना। अब ये वाला करेंगे तो इसके सामने क्या है, इसके कोना में तो 10 है, 5 गुना 10 यानी 44 से 50 हो गया। अगर इसका रेशियो लेंगे तो 22 दूना 44, 25 दूना 50। तो बोला कि पेट्रोल की खपत को, एक सेकेंड, 60 से 75 प्राइस, सॉरी कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, एक सेकेंड, प्राइस हो गया, सॉरी सॉरी, खर्च जो है केवल 10% बढ़े। ये जो प्राइस मेरा किस रेशियो में बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है कि 10% ही बढ़े।
तो 10 से 11 ही बनना चाहिए खर्च। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, सॉरी मिस्टेक हमको लिखने में हो गया था। कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 10, ये क्या हो जाएगा, पहले हम 50 खर्च कर रहे थे तो 4 गुना 11, अब कितना खर्च करेंगे तो 44, ये ऊपर वाला से नहीं नीचे वाले के सामने लिख देना है, ठीक ना। तो इसके कोना वाले से गुना करके 50 से कितना, अब पहले हम 50 मतलब 50 खपत कर रहे थे, तो अब कितना खपत कर रहे हैं, 44 खपत कर रहे हैं, तो कितना यूनिट कम कर रहे हैं, तो 6 यूनिट कम कर रहे हैं, किससे, तो 50 से। 6/50 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 3/25, और 1/25 जानते हैं कितना होता है, 4%, तो 3/25 कितना हो जाएगा, 12% की कमी करनी होगी, ठीक ना, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। तो चाय के खर्चों को समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने % कम करनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, चाय की कीमत प्राइस में जो कितना वृद्धि हो रहा है, 20%, यानी 5 से 6 हो रहा है, और एक्सपेंडिचर जो हम कितना करना चाह रहे हैं, 15% बढ़ाने का, मतलब 15% मतलब बोले तो 3/20 यानी 20 से 23, यही चाह रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना, 20 से 23, तो हमको कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 20 गुना 6 120 इधर, और 5 गुना 23 115, सॉरी 115 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना कम कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, किससे, तो 5/120, और परसेंट में पूछा है तो 5/120 गुना 100, तो यहाँ से 50/12, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 चौके 48, 2 पर 0, तो 12, तो अप्रॉक्स 4.2%, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चावल की कीमत में 35% की गिरावट हुई, चावल की कीमत में बोल रहा है 35% की गिरावट, मतलब 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7/20, यानी पहले कीमत 20 था तो अब कितना हो गया 13, 7 का, तो वही बोल रहा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट हुई, तो पहले कीमत था 20, तो अब कितना हो गया 13। याद करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्राएं खरीदी जा सकती है, तो पहले 104, तो प्राइस अगर 20 से 13 हो गया तो कंजप्शन मेरा कितना होगा, 13 से 20 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि उतने ही रुपये में, मतलब यहाँ पे जो मेरा खर्च है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में हो जाता है। तो अब बोला गया है कि कितनी ही अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त है, मतलब पहले हम कितना 13 खरीद रहे थे, तो कितना केजी, 13 यूनिट का मान दिया हुआ 104 केजी, तो अब कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 7 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 13 यूनिट का 104, तो 1 यूनिट का यहाँ से क्या निकल जाएगा 8 केजी, तो 7 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 56 केजी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद एक अगला देखते हैं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला अंडे की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद सकता है। देखिए 162 रुपया अधिक निवेश, 162 रुपया निवेश करके, मतलब प्राइस में देखिए तो क्या हो गया 25% की गिरावट, यानी 4 से 3 पैसा, पहले भी ये 162 रुपया खर्च कर रहा था और अभी भी 162 रुपया ही खर्च कर रहा है, लेकिन क्या दो दर्जन इसको जो अंडा अधिक मिल रहा है। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है, ये सॉरी खर्च कांस्टेंट है, तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज होता है कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में, तो कंजम्पशन क्या होगा 3 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ रहा है 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दर्जन अधिक अंडा खरीद रहा है, तो 2 दर्जन, ठीक ना। तो 3 यूनिट पहले खरीद रहा था तो कितना दर्जन खरीद रहा होगा, तो 6 डजन खरीद रहा होगा। तो फिर बोला क्या कि प्रति दर्जन अंडे की मूल दर यानी ओरिजिनल रेट, तो 162 रुपया में 6 डजन अंडा खरीद रहा था, 1 डजन का मूल्य कितना हो जाएगा 162/6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
27 रुपीज़, ठीक ना। अगर हमसे पूछ लेता करंट, तो करंट यहाँ पे कितना डजन अंडा खरीद लेगा, 4 यूनिट का मान 8 डजन, तो 162 में 8 डजन करंट के हिसाब से, तो 1 डजन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमसे पूछा क्या ओरिजिनल जो पहले का है, तो उसके हिसाब से 27 रुपया मेरा पर डजन आंसर हो जाएगा।